हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील कुमार एक बार फिर से आपका फंडामेंटल मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप आशा करता हूं कि आपको मेरी पिछली वीडियो बनाई हुई वीडियो को लाइक कर रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो लाइक आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पिछली वीडियो में मैंने आपका क्लास 8 का कुछ चैप्टर टॉपिक कराए थे। मैं आपको दोबारा से उन्हीं टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 8 का रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे दी नंबर्स विच कैन बी written as P upon Q, which can be written as in the form of P upon Q, where Q are integers and Q not equals to 0। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, इस हिंदी में इसको बोलते हैं परमेय संख्या। दी नंबर्स विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स होते हैं और Q क्या होता है आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम रैशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 2/7, तो यहाँ पर 2/7 क्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि P और Q क्या आपके इंटीजर्स हो गए और किस फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है। क्लियर है। तो इसी प्रकार से और भी रैशनल नंबर ले सकते हैं हम, जैसे 16/29। दूसरा ले लिया हमने 51/39। एनी वे कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मान कर ले सकते हैं। तो यह होता है आपका रैशनल नंबर होता है। इसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। इसके बाद हमारे आते हैं आपके टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। हमारे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर। पहला होता है आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर। दूसरा होता है आपका नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर। देखिए पॉजिटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, ए रैशनल नंबर इज सेड टू पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। जिसमें आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं हम पॉजिटिव रैशनल। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर हो गए। पहला हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर, दूसरा हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, एफ एट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर denominators are
बोथ ऑफ पॉजिटिव, बोथ ऑफ क्या हो आपके पॉजिटिव हों, या फिर दोनों ही क्या हो आपके नेगेटिव हों, और बोथ ऑफ नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं हम पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया 27/69, तो दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, और ये क्या होता है आपका न्यूमरेटर होता है, अपॉन वाला क्या होता है आपका डिनोमिनेटर होता है। तो दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे हो गए आपके पॉजिटिव हो गए, क्योंकि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या होगा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया माइनस का 97/129 माइनस की, तो इसमें क्या है भाई न्यूमरेटर भी कैसा है नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी कैसा है आपका नेगेटिव है, ये न्यूमरेटर है, ये वैल्यू क्या होती है आपकी डिनोमिनेटर। क्लियर है गाइस, दोनों ही कैसे होने चाहिए नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव है डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम पॉजिटिव रेशनल नंबर में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका जो आता है, दूसरा जो नंबर आता है वो है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होगा, इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइन। कैसे होंगे ये आपके अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन का मतलब ये न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर कैसा होगा आपका नेगेटिव, और न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। दैट इज 1 इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। क्लियर है गाइज, तो एक क्या होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा आपका नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया आपका -67/79, तो न्यूमरेटर कैसा हो गया यहाँ पर, ये न्यूमरेटर है और ये क्या होगा आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है आपका नेगेटिव है, डिनोमिनेटर क्या है आपका पॉजिटिव, तो अपोजिट साइन हो गए। दूसरा एग्जाम्पल आपने ले लिया जैसे कि -729/891, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर कैसा है नेगेटिव और इसमें डिनोमिनेटर कैसा है आपका पॉजिटिव। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम 671/729 माइनस का, तो इसमें न्यूमरेटर कैसा हो गया भाई, ये न्यूमरेटर है, ये क्या हो गया आपका डिनोमिनेटर। तो देयरफॉर अपोजिट साइन है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। ये किस में आएगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर में। इसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में क्या होता है, जो आपका P और Q होते हैं, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होते हैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कैसा होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब है डिनोमिनेटर इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा, किसी भी कंडीशन पर हम डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं ले सकते। क्लियर है गाइज, तो क्या होता है स्टेटमेंट क्या होती है, ए रेशनल नंबर which is in the form of
P and Q have one as their HCF and denominator is positive। क्लियर है गाइज? तो इसमें क्या होगा, कोई भी रेशनल नंबर है जिसमें आपका P और Q क्या HCF क्या होता है, आपका 1 होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया जैसे कि 5/7, या फिर हमने इस प्रकार से ले सकते हैं 17/19, कॉमा या फिर माइनस का 19/29। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें जो आपका न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, प्लस का है, पॉजिटिव है। न्यूमरेटर भी चाहे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर किसी भी कंडीशन पर नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है गाइस? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी रेशनल नंबर की। इसी प्रकार से इसमें न्यूमरेटर क्या ले सकते हैं, माइनस का हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इनका HCF क्या है, आपका 1 है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इनका HCF क्या होगा, आपका 1 होगा। तो ये क्या होती है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। तो इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर में क्या होता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिगार्डलेस ऑफ साइन होती है। तो क्या होता है, द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट लिखेंगे हम, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर regardless is its numerical value, regardless of इट्स साइन। तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कोई भी वैल्यू है तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन है, कोई भी साइन नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया जैसे कि आपका माइनस का 8/13, अगर इस वैल्यू को हम लेंगे तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन हो जाएगा, मतलब कोई भी साइन नहीं रहेगा। अगर माइनस है तो ये कैसा होगा, आपका प्लस का होगा। अगर ये पॉजिटिव है, दूसरा एग्जांपल हमने लिया जैसे कि 17/39, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस का ही रहेगा, 17/39। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से इस वाले कंडीशन में क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन चेंज हो जाता है, साइन नहीं रहता है, इस पर रिगार्डलेस ऑफ इस साइन रहता है। अगर माइनस है तो प्लस, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो भी प्लस का ही रहेगा। क्लियर है गाइज? तो इस वाले टॉपिक में केवल इतना ही होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में, रेशनल नंबर में इतना ही चेंज होता है और कुछ नहीं होता। तो जो साइन है वो हट जाते हैं और जो माइनस है वो प्लस का, और प्लस का है तो पॉजिटिव होगा। ये नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंपैरिजन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो इस वाले टॉपिक में हम क्या करते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं और उनका हम कंपेयरिंग करते हैं। तो देयर आर
there are two types of comparison. There are two types. फर्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा है आपका बाय मेकिंग द टर्म, बाय मेकिंग लाइक टर्म। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या यूज करते हैं, कोई भी दो नंबर हैं और उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमने लिया फॉर एग्जाम्पल माइनस का 5 अपॉन में 17 एंड इसमें लिया हमने -3 अपॉन में 21। तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -5 अपॉन 17 कोमा माइनस का 3 अपॉन 21। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 17 के मल्टीप्लाई -3 के साथ। तो ये आएगा आपका माइनस का 105 इजकल टू और 17 3 जा आ गया आपका माइनस का 51। क्लियर है। तो फिर हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर है। ये ध्यान रहे जो वैल्यू माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी वो वैल्यू उतनी ही लेस होगी। तो देयरफॉर ये आ जाएगा आपका -105 लेस हो गया आपका माइनस का 51। क्लियर है गाइज। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपका अगली वीडियो में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।